तो बताइएगा। फिशिंग मेरे ख्याल से सबसे टॉप पर रहता है। इतना पुराने तरीके का फ्रॉड करने का तरीका है ये, लोगों को शायद पता भी हो, लेकिन फिर भी जब आपके साथ हो रहा हो ना प्रशांत, तब स्ट्राइक नहीं करता। 95% ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स जितने भी होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, उसकी मूल वजह फिशिंग होती है। फिशिंग में क्या होता है कि आपको एक एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल भेजा जाता है जो लुभावना होता है, जो आपकी ग्रीड को जागरूक करता है, हवस को जागरूक करता है, और उसके अंदर एक लिंक लिखा होता है। बिकॉज आपको बताया जाएगा ये आपको फ्री मिलेगा, इतना पैसा आपको मिल जाएगा, इतना टैक्स मिलेगा, इतनी लॉटरी लगी है आपकी, और उसके नीचे एक लिंक होता है। उस लिंक पे आप क्लिक करने मात्र से आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है, आपके मोबाइल के अंदर एक .apk फाइल डाउनलोड हो सकती है, जिससे आपका बैंक डिटेल से लेके क्रेडिट कार्ड डिटेल से लेके आप जो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में या नोटपैड में जो पासवर्ड स्टोर करते हैं, उसका कंट्रोल हैकर्स के पास चले जाके फिर वो आपका बैंक का अकाउंट खाली कर देगा। तो फिशिंग से बचने के लिए, जो कि आपको जो भी मैसेजेस आते हैं, एसएमएस आते हैं, जहां आप कंफर्म नहीं हो कि कहां से आया है ये, और कोई लुभावना मैसेज है खासकर, तो उसमें आए हुए लिंक पे क्लिक मत कीजिए। आपको कभी भी कोई मैसेज भेज के कहता है कि अभी हमारी बात हो रही है, तो आप अभी ये फाइल जो है .apk फाइल, इसे डाउनलोड कर दीजिए, तो आप उसे कभी डाउनलोड मत कीजिए। ऐसा कोई भी फाइल डाउनलोड मत कीजिए जिससे आपके मोबाइल का कंट्रोल उस सामने वाले हैकर को या साइबर क्रिमिनल के पास चला जाए। अब बस इतना ही अगर आप संभल पाते हैं, इतनी छोटी चीज से संभल पाते हैं कि कोई लिंक पे जो पहचान की ना हो उसे क्लिक ना करें, तो आप फिशिंग जैसे हमलों से बच सकते हैं, और उससे अपना जो डेटा लॉस, आपका जो बैंक के अकाउंट से पैसा जाना, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा जाना, ऐसे अलग अलग साइबर फ्रॉड्स और साइबर से होने वाले लॉसेस से आप बच सकते हो। प्रशांत, यहाँ पर समय थोड़ा सा सीमित है मेरे पास, लेकिन देखिए यहाँ पर यूपीआई और पेमेंट ऐप से जो फ्रॉड हो रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल, तो आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक ऐड देखते हैं और शॉपिंग करने जाते हैं, क्लिक करने जाते हैं और आप फंस जाते हैं। कई बार टेक सपोर्ट स्कैम्स भी सामने आते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और पॉन्जी स्कीम्स, क्योंकि जो भी दर्शक हैं हमारे वो किसी ना किसी तरीके से निवेश तो करते ही होंगे, वो भी वहाँ पर फंस रहे हैं। तो कुछ बताइएगा फटाफट इन फ्रॉड्स के बारे में। देखो, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या लिंक्डइन से आपको वहां से लुभाया जाता है, छोटी छोटी ऐड करते हैं। जैसे कि एक फ्रॉड हुआ था मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था। लोगो बनाने वाली कंपनी थी, वो बता रही थी कि 499 में हम आपको लोगो देते हैं। आप क्लिक करेंगे, उसके आगे जाएंगे, वो बोलेंगे तुरंत हमको कोड भेजेंगे, बोलेंगे आप लोगो 499 का पैसा भरिए। आप पैसा भर देते हैं, आप उसके झांसे में आ जाते हैं। फिर आपसे वो बोलते हैं कि अगर आपको आज ही चाहिए तो और 300 रुपए दिए। ऐसे वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो अगर आपको इन फ्रॉड से बचना है तो कभी भी उनकी वेबसाइट देखिए, उनका जो वेबसाइट है, फिर उनका खुद का एड्रेस देखिए। अगर वो कहते हैं कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप जाके उस कंपनी पे शिनाख्त कीजिए। अक्सर क्या होता है कि अगर कम पैसे का ट्रांजैक्शन होता है तो लोग इतने देखते हैं नहीं, लेकिन इसी में चैन में लोग फंसने की चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए जब भी आप कोई ई कॉमर्स की साइट हो या कोई भी आप जहां पे आपको निवेश करना हो, पैसे खर्च करके कुछ चीजें लेनी हो, तो उसे 2 बार चेक जरूर कीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस कंपनी का नाम आप गूगल पे लिखिए और आगे फ्रॉड लिख के देखिए कि कोई और तो फ्रॉड का शिकार नहीं हुआ है, और उससे आप संभल जाइए, उससे आप कोई बिजनेस ना कीजिए। ऑलराइट प्रशांत, यहाँ पर लोन ऐप्स को लेकर जो भी फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर आप कैसे आगाह कराना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐप्स पहले काफी जोरदार फ्रॉड होता था। आजकल वो लोन ऐप्स अगर आपको .apk फाइल डाउनलोड करने बोलते हैं तो वहां से हो सकता है। लोन ऐप्स के लिए आपको लोन ऐप्स के जो अबाउट मी होता है वहां जाके उनका जो सेबी रजिस्टर आरबीआई रजिस्टर्ड नंबर है वो आपको चेक करना है। अगर वो उनके पास एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कभी भी इन लोन ऐप से कोई लोन मत लीजिए, नहीं तो ये आपको ब्लैकमेल करेंगे या आपके घर पे गुंडे भेजेंगे, आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करेंगे और आपको सस्ते में लोन देके आपसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन इनके पास नहीं है, जो आरबीआई से आपको कंफर्म नहीं हो पाता, तो आप ये जो लोन ऐप्स है उनसे कभी भी लोन मत लीजिए। चलिए, एक आखिरी बात डिजिटल अरेस्ट के बारे में, और इसकी शुरुआत भी मैसेज या फोन कॉल से ही होती है। डिजिटल अरेस्ट का अक्सर जो फोन आता है वो आपको बताएंगे कि हम फेडेक्स से बात कर रहे हैं। फेडेक्स
या फिर आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये नंबर आया है और यहां से शुरू होता, बोलेंगे आईवीआर एक होता है जो इंटेलिजेंट वॉइस रिस्पॉन्स वाला मैकेनिज्म होता है, वो मुंह से कोई आदमी नहीं होता वहां पे। तो जब भी आपको कभी ये आईवीआर बेस्ड फोन आएगा तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पहले ही इसे काट दीजिए। दूसरी बात, कोई फेडेक्स आपको आईवीआर बेस्ड फोन नहीं करता। तीसरी बात, कोई पुलिस वाला आपको आईवीआर में फोन करके या वीडियो कॉल में आके कोई आपसे संवाद नहीं करता। तो कभी भी आपको ये झांसा दे तो इस झांसे में मत फंसिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई अरेस्ट वाला स्कीम इंडिया में नहीं है, हमारे लॉ में कानून में ये मौजूद ही नहीं है, इसलिए कोई आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। और फोन पे तो कोई टैक्स भरवा के नहीं ले सकता, कोई ईडी आपको आपके कैमरा पे बैठ के आपसे कोई संवाद नहीं करेगा। इसलिए कभी भी ऐसे कोई आया तो जस्ट आप बंद कर दीजिए, फोन नंबर बंद कर दीजिए, कुछ समय जाने दीजिए और फिर वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। प्रशांत, मेरे पास समय लेकिन समाप्त हो गया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और अगली बार हम और समय निकाल कर इसे बाकायदा एक पूरा आधे घंटे का शो करेंगे क्योंकि इतने सारे पहलू हैं इस पर चर्चा करने के लिए।